हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। आपके विशेष डिमांड पर, जैसे कि आपने कहा था कि सर सिर्फ हिंदी को लेकर न चलिए बल्कि सेट कराइए, अर्थात इंग्लिश और हिंदी दोनों को एक साथ लेकर चलिए। तो आज से हम आपके लिए उपस्थित कराएंगे बिहार बीपीएससी TRE 3.0 के लिए या TRE 4.0 के लिए हिंदी और इंग्लिश का एक सीरीज, एक एक करके सीरीज प्रत्येक दिन 8 बजे हम लेकर के आते हैं और आप हमारे साथ डेली बाय डेली जुड़ते चलिएगा। तो 1 से लेकर के 8 तक प्रश्न अंग्रेजी के होंगे और 22 से लेकर के 30 तक आपके हिंदी के होंगे। इसमें मिनिमम स्कोर आपको 30 अंक हासिल करने होते हैं, तो आप 9 अंक हासिल करने होते हैं मिनिमम स्कोर। तो आप जो है पहले जो TRE 1 था उसमें 30 अंक हासिल करना था, लेकिन इसमें जो है महज आपको 9 अंक हासिल करने होते हैं। तो आप हमारे इस चैनल पर फिलहाल कम से कम 17-18 सही कीजिए। तो आइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आगे वीडियो के लिए। और बहुत ही जल्द बिहार बीपीएससी TRE 3 का बिहार जो स्पेशल का GK है महामैराथन, करीब कई मतलब 400-500 प्रश्नों का एक लेकर के चलेंगे। उसके बाद बिहार स्पेशल का भी आप टेंशन छोड़ दीजिएगा। पहला प्रश्न है, इम्प्रूव द गिवन सेंटेंसेस विद गिवन ऑप्शन। दिखाई दे रहा है, इस सेंटेंस को है जो ना अपने इम्प्रूव कर लेना है, सही कर लेना है। कह रहा है कि द ग्रेटर द डिमांड हायर द प्राइस। ठीक है, तो यहाँ से कौन सा इसमें फॉल्ट किया गया है? तो द ग्रेटर लिखा गया है, द डिमांड लिखा गया है, लेकिन देखेंगे हायर द प्राइस कर दिया है, तो इसमें द हायर भी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपने भी इसका ऑप्शन नंबर सी चुना है तो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा और आपका भी 1 अंक जो है बिल्कुल सही हो चुका है। तो उम्मीद करते हैं कि पहले आप अपना स्कोर कर लीजिएगा 1 अंक, द हायर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं कि 9 क्वेश्चनों में से कुल कितने आप सही इंग्लिश कर पाते हैं, उसके बाद फिर हिंदी चलेंगे। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएटेड मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। ठीक है, जो नीचे लिखा गया कहावत या यूं कहें मुहावरा है, उसका मीनिंग निम्नलिखित में से क्या है, उसको आपको सेलेक्ट करने हैं। तो जल्दी से जल्दी बताते चलिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते चलिएगा। एक से बढ़कर एक वीडियोज हमारे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है। 500 प्लस वीडियोज ऑलरेडी है आपके लिए और डेली बाय डेली एक एक वीडियो अवश्य जाता ही है। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएटेड मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स। कहता है कि टू बी पीन, टू बी ऑन पीन्स एंड नीडल्स। कहने का मतलब कि सुई के नोक पर खड़े हो जाना, न इधर का न उधर का, कहाँ पर इधर भी अगर हिलते भी हैं तो चुभने का मतलब ये है पिन्स एंड नीडल्स, यानी कि सुई और पिन के बीच में आदमी को फंस जाना। इसका मतलब क्या हो जाएगा? क्या इसका आंसर हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इसका टू बी इन अ एग्रीगेटेड स्टेट ऑफ द सस्पिशंस। कहने का मतलब कि एक ऐसी परिस्थिति में आ जाना जिसका मतलब इधर से कहाँ जाए, न इधर जाने का रास्ता न उधर जाने का इसका मतलब हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं। ऑप्शन नंबर सी अगर आपने भी चुना होगा तो आपका ऑप्शन नंबर 1 और प्रश्न सही हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप लगातार कमेंट करते रहिए जिससे कि हमको आइडियाज मिलते रहेगा। प्रश्न है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएटेड मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स। एक अगला आइटम्स फिर से आ गया, टू स्पिल द बीन्स। याद रखेंगे, तो सबसे पहले तो हमको आइटम्स का मतलब पता होना चाहिए, तभी जाकर के हम उसका आंसर निकाल सकते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएटेड मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स, यानी कि नीचे जो दिया गया आइटम है मुहावरा है, उसका मतलब क्या हो जाएगा? जैसे कि ऑप्शंस आपके, यानी कि आइटम्स जो पहले हैं उसको पढ़ लेते हैं। टू स्पिल द बीन्स यानी इसका मतलब होता है राज खोलना। अगर राज खोलना इसका मतलब होता है तो इसमें से क्या इसका मीनिंग हो सकता है? सही आंसर हो जाएगा तीसरे का ऑप्शन नंबर बी, टू गिव अवे अ सीक्रेट, यानी कि कोई सीक्रेट बात है उसके बारे में बता देने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम लोग कहावत के रूप में टू स्पिल द बीन्स अर्थात राज खोलना के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर अगर आपने भी बी चुना है तो एक और आंसर आपका सही हो जाएगा। फटाफट आंसर कमेंट करते चलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते चलिएगा। और आपको अगर हिंदी इंग्लिश का PDF या ई बुक चाहिए तो ये जो हमारा व्हाट्सअप नंबर स्क्रॉल हो रहा है आपके स्क्रीन पर, उस पर आप परचेज कर सकते हैं। 94 30 23 66 54 जो आपके पास स्क्रीन पर स्क्रॉल हो रहा है, ठीक है, और उस पर आप इसको परचेज कर सकते हैं। तो बेहद आसानी पूर्वक जो है क्वालिफाइंग पेपर आप क्रैक कर सकते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, इंप्रूव द गिवन सेंटेंस विद गिवन ऑप्शंस। जो दिखाई दे रहा है इंप्रूव द गिवन सेंटेंस विद द गिवन ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन के अनुसार आपको ये करना है। आई प्रेफर टू राइड
देन टू वॉकिंग, मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ राइड देन टू वॉकिंग, यानी कि चलाना और फिर उसके बाद क्या करना, वॉक करना। तो आई प्रीफियर, ज़्यादा मैं पसंद करता हूँ। तो इसको इम्प्रूव कर लेना है, ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल सही लिखा नहीं गया है। क्या इसका सही हो जाएगा? तो इसका सही हो जाएगा राइडिंग देन वॉकिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर आपके पास सी इसका आंसर सही हो जाएगा। चौथे का ऑप्शन, सॉरी, राइडिंग टू वॉकिंग, देन नहीं होगा, देन तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देन नहीं हो सकता है, टू के साथ इसको जोड़ करके और V4 के रूप में इसको रखा जाता है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और अगर आपने भी चुना है ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ये रहेगा 5वां नंबर क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएटेड एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पर मेंटेन मतलब होता है जारी रखना, ठीक है, यानी कि जारी रखना, यानी किसी चीज को मतलब लगातार बराबर में रखना। तो सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएटेड एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड्स, यानी इस प्रश्न का जो विपरीतार्थक शब्द है उसका क्या मतलब है। तो मेंटेन मतलब बराबर रखना या जारी रखना, उसी को एबंडन का मतलब होता है ना छोड़ देना, अबंडन, दिखाई दे रहा ना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपने भी 5वें का ऑप्शन नंबर बी चुना है तो आपका सही आंसर है, बट कोई बात नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। जितनी भारी संख्या में आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जितने भारी संख्या में आप वीडियो को लाइक करेंगे, उतना ही हम एनर्जेटिक लेवल के साथ आपके लिए एक से बढ़कर के एक वीडियो प्रदान कर पाएंगे और डेली बाय डेली आएंगे। आप अगर कंजूसई करने की कोशिश कीजिएगा तो फिर मैं तो सुस्त आ जाऊंगा, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशंस बहुत ज़रूरत होती है, और हमारे लिए मोटिवेशंस आपकी सब्सक्राइब और आपके द्वारा किए गए लाइक ही आपके मतलब सराहनीय योग्य है। बाकी हम आपके लिए मेहनत करते रहेंगे, ये हमारा वादा है। अगला क्वेश्चन 6ठा नंबर, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएटेड ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। दिखाई दे रहा ना, यहाँ पर ब्लैंक्स में जो है जो सही उत्तर है या जो सही मान है उसको आपको भर देने हैं। पहले प्रश्न, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएटेड ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक, ठीक है। पीपल ऑफ द सेम डैश आर नॉट अलाउड टू गेट मैरिड इन द कंट्री, ठीक है। इस प्रश्न का जवाब आपको देना है, ठीक है। तो पीपल ऑफ द सेम डैश आर नॉट अलाउड टू गेट मैरिड इन हर काउंट्री, यानी कि अपने राज्यों में या अपने देश में या अपने समाज में अपने सेम जो ये चीज़ें होती हैं, तो क्या होता है, तो सेम क्लैन वाले लोग मैरिड के लिए अलाउड नहीं होते हैं। तो क्लैन यहाँ पर मतलब कहा जा सकता है सेम, मतलब एक ही मतलब स्थिति में आने वाले लोग मैरिड के लिए अलाउड नहीं होते हैं, क्लैन। ऑप्शन इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 7, 7वें का सी, इसका 6ठे का सी आंसर था। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि सिलेक्ट द मस्ट एप्रोप्रिएटेड मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। एक और जो है आ गया है, दिखाई दे रहा है ना आपके पास, सिलेक्ट द मस्ट एप्रोप्रिएटेड मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स, बियर द वर्ड, यानी कि इसका मतलब क्या होगा सबसे पहले आप ये जानेंगे, उसके बाद इसका आंसर हो पाएगा। तो सबसे पहले हम लोग पहले जान लेते हैं कि प्रश्न आपके सामने है कि सिलेक्ट द मस्ट एप्रोप्रिएटेड मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स, यानी कि जो आइटम्स दिया गया है उसका सही पहले अर्थ क्या हो जाएगा। अगर अर्थ आपको मालूम है तो यकीनन आप समझ लीजिए कि आप इसका आंसर अवश्य कर दीजिएगा, ठीक है। तो बियर द ब्रांड का मतलब होता है खामियाजा भुगतना, समझ रहे ना। 7वें का सही आंसर क्या हो जाएगा, मतलब पहले तो इसका हिंदी होना चाहिए। सिलेक्ट द मस्ट एप्रोप्रिएटेड मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम, आइटम का कभी भी आंसर देना है ना तो उसका हिंदी मालूम चले। तो बियर द ब्रांड का मतलब होता है कि ब्रांड का मतलब होता है खामियाजा भुगतना। तो खामियाजा भुगतना इसमें से कौन सा दिया गया है, तो सफर टू द वर्स्ट ऑफ द सिंक, यानी देख लीजिएगा यहाँ पर एक बार फिर से हम देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर होगा सफर द वर्स्ट ऑफ द समथिंग, यानी कि उन सभी चीज़ों का वर्स्ट होना जो आपने कुछ समथिंग वर्स्ट यानी कि गलत किए हुए चीज़ों का जो ये सफर होता है उसी को हम लोग बियर ऑफ द ब्रांड के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए अगर आपने भी चुना है तो बिल्कुल आपका आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते 8वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न करता है एल्कोहलिक मेडिसिन मस्ट बी डैश द प्रॉपर्ली, दिखाई दे रहा ना, इसमें डैश में आपको भरना है। आइसोलेटेड होता है, डिल्यूटेड होता है, इंसल्टेड होता है, मोर देन वन ऑफ द एबव या नॉन ऑफ द एबव। तो एल्कोहलिक मेडिसिन जो होते हैं मस्ट बी वो पतला होने चाहिए, यानी कि डाइल्यूटेड होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी अगर आपने भी चुना है तो बिल्कुल आपका आंसर सही हो जाएगा। अब आप हमें कमेंट करके बता दीजिए ईमानदारी पूर्वक, क्योंकि भगवान देख रहा है, गलत मत कमेंट कीजिएगा। याद रखिएगा कुल कितने सही किए हैं आप 8 में, ये फटाफट आंसर हमें कमेंट कर दीजिए। पहले स्कोर बता दीजिए 8 में कुल कितने सही हैं। अब आइए शुरुआत करेंगे हिंदी का, जो कि 9 नंबर से लेकर के 30 नंबर तक रहता है। आगे देखें, चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं कितनी होती हैं। चौपाई में मात्राओं की संख्या कुल कितनी होती है, तो चौपाई के प्रत्येक जो
चरण होती है उसमें मात्राओं की संख्या 16 होती है। 90 का ऑप्शन नंबर सी अगर आपने भी चुना है तो बिल्कुल आपके पास सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बैल खड़ा है, इस वाक्य में प्रयुक्त शब्द बैल में कौन सी या जो शब्द शक्ति पाई जा रही है या कौन सी शब्द शक्ति पाई जा रही है। बैल खड़ा है, इस वाक्य में प्रयुक्त शब्द बैल में कौन सी शब्द शक्ति पाई जा रही है। 10वें का सही आंसर हो जाएगा, इसमें अभिकता जो है पाई जा रही है। ऑप्शन नंबर ए अगर आपने भी चुना है तो बिल्कुल सही आंसर है। इस बार क्वेश्चन का लेवल बिल्कुल ऐसे ही होगा। हो सकता है कि आपको एक पैराग्राफ भी दे दिया जाए जो कि जो री एग्जाम्स के पहले जो एग्जाम्स हुआ था जो कैंसिल हो गया उसमें डबल पैराग्राफ दिए गए होंगे, लेकिन पैराग्राफ तो होगा तो आप आसानी पूर्वक निकाल लीजिएगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस होंगे तब क्या कीजिएगा। इसलिए हमारे साथ जरूर बने रहिए। प्लीज आगे देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, आंख का अंधा नाम नयन सुख का अर्थ क्या है। आंख का अंधा नाम नयन सुख का अर्थ क्या है। आंख का अंधा नाम नयन सुख का अर्थ है, इसका अर्थ निम्नलिखित में से क्या है। 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गुण के विपरीत काम करना। इसको आंख का अंधा नाम नयन सुख इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है प्रश्न कहता है कि छंद कितने प्रकार के होते हैं। 12वां नंबर प्रश्न है कि छंद कितने प्रकार के होते हैं। छंदों की संख्या है, छंद जो होते हैं वो निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर कि भ्रष्ट नेताओं के कारण पार्टी चुनाव हार गई। रेखांकित वाक्य के लिए सही मुहावरा क्या है। तो भ्रष्ट नेताओं के कारण पार्टी चुनाव हार गई, इसमें रेखांकित वाक्य के लिए यानी कि पार्टी चुनाव हार गई, इसमें क्या मतलब, इसमें वाक्यांश के लिए कौन सा मुहावरा आपको सटीक बैठता हुआ नजर आ रहा है। 13 का सही आंसर हो जाए लुटिया डूब जाना। लुटिया डूब जाना को होता है कि कुछ ऐसे काम हो जाए, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपको समाप्त कर देते हैं। तो भ्रष्ट नेताओं के कारण पार्टी चुनाव हार गई, इसको लुटिया डूब जाना के नाम से हम इसको उद्धृत करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, तन पर नहीं लता पान खाए अलबत्ता का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है। तन पर नहीं लता पान खाए अलबत्ता, ये एक मुहावरा है, गजब का मुहावरा है। इसका आंसर आपको देखना है कि तन पर नहीं लता और पान खाए अलबत्ता, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 14वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झूठा दिखावा करना, यानी कि तन पर कपड़ा है ही नहीं और पान खा करके लोगों को दिखाने चले हुए हैं, इसको झूठा दिखावा के नाम से जानेंगे। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर, पट पीत मानहु तड़ित रुचि सूची नौमी जनक सुतावड़म में कौन सा अलंकार है। देख लीजिए बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। पटपीत मानहु चरित तड़ित रुचि सूची नमो जनक सुतावड़म में कौन सा अलंकार आपको दिखाई दे रहा है। 15 का सही आंसर हो जाएगा, 15वें का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, उपमा इसमें प्रयोग किया गया है। आगे बढ़ते चलते हैं। 16वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से किसे वृत्ति या व्यापार कहते हैं। प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किसे वृत्ति या व्यापार के नाम से जानेंगे। 16वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शब्द शक्ति को हम लोग वृत्ति या व्यापार के नाम से जानेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सभी कंटेंट जो प्रश्न है बहुत ही मजेदार लग रहे होंगे और ऐसे ही क्वेश्चंस आपको यूपीएससी में देखने के लिए मिलेंगे और मिले भी हैं। जितने भी लोग हमारे यूपीएससी चैनल पर जो है TRE 1 और TRE 2 का एग्जाम्स दिए हैं, जो सफल हुए हैं वे, या फिर आप एग्जाम में बैठे हैं तो आपको कितना फायदा हुआ हिंदी और अंग्रेजी से, आप यकीनन इस बात को जानते हैं। रहीमन जो गति दीप की कुल कपूत गति सोए अब बारे उजड़ारे लगे बढ़े अंधेरो होए। देख लीजिए एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। रहीमन जो गति दीप की कुल कपूत गति सोए अब बारे उजियारे लगे बढ़े अंधेरो होए। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है। 17वें का सही आंसर हो जाएगा, इसमें श्लेष का प्रयोग किया गया है, श्लेष का। आगे बढ़ते चलते हैं। 18 नंबर प्रश्न आपके सामने है, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। 18 नंबर क्वेश्चन है कि वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। मैं आज सुबह आपके घर गया था किंतु तुम घर पर नहीं मिले। देख लीजिए एकदम फटाक से आप इसको चुन चुके होंगे। अगर ऐसा प्रश्न मिला भी होगा कि किंतु तुम घर नहीं गए, ये तो एक अभद्र सा दिखाई ही दे रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसको आपने चुन लिया होगा। 19 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि अरुण ने परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए बहुत परिश्रम किया। रेखांकित वाक्यांश के लिए सही मुहावरा क्या है। तो यानी कि बहुत परिश्रम किया, तो अरुण ने परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए बहुत परिश्रम किया। रेखांकित वाक्यांश के लिए सही मुहावरा निम्नलिखित में से क्या है, बहुत परिश्रम
परिश्रम किया, इसका मतलब जान पर खेलना, लोहे के चने चबाना, एड़ी चोटी का जोड़ लगाना। उपयुक्त में से एक से अधिक सही है या कोई सही नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आप आंसर कर लिए होंगे। एड़ी चोटी का जोड़ लगाना इसका मतलब हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए क्वालिफाइंग पेपर के लिए ई बुक, तो हमारे आप इस जो व्हाट्सएप नंबर स्क्रॉल हो रहा है वहां से आप परचेज कर सकते हैं। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से वाक्य का अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। 20वां नंबर प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है कि स्त्री का हृदय गुलाब की पंखुड़ियों की तरह अत्यंत कोमल एवं संवेदनशील होता है, कोई त्रुटि नहीं है। बता देना है आपको इनमें से क्या है कि स्त्री का हृदय गुलाब की पंखुड़ियों की तरह अत्यंत कोमल एवं संवेदनशील होता है। आपको बता देना है कि इसमें अशुद्ध भाग निम्नलिखित में से क्या है। सही आंसर है कि स्त्री एवं हृदय गुलाब की पंखुड़ियों की तरह होते, अत्यंत कोमल होते हैं एवं संवेदनशील होता है। तो देखेंगे एवं संवेदनशील होता है ना, यह भाग जो है अशुद्ध रूप से प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर 20वें का सही आंसर हो जाएगा एवं संवेदनशील होता है, ये इसमें गलत रूप से प्रयोग किया गया है। आगे बढ़ते चलते 21 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके थे। जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके थे, यह किस प्रकार का वाक्य है? यह एक सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है या संयुक्त वाक्य है? 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह एक प्रकार का मिश्र वाक्य है। जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिताजी जा चुके थे, यानी कि दो से अधिक सरल वाक्यों को मिला करके जब जोड़ दिया जाए तो मिश्र वाक्य का रूप धारण कर लेता है। मोहन नहीं आने वाला है, मोहन नहीं आने वाला है, यह किस प्रकार का जो है वाक्य है? यह बलदायक है, संदेहवाचक है या फिर स्वीकारात्मक है? उम्मीद करेंगे कि मोहन नहीं आने वाला है, इसका मतलब इस पर संदेह हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 22वें का अगर अपना ऑप्शन नंबर बी आपने भी चुना है तो बिल्कुल सही आंसर है। फटाफट आंसर कमेंट करते चलिए, लगातार कमेंट कीजिए, वेटिंग मत कीजिए, वरना देखिए जितने भारी संख्या में आप जुड़ेंगे उतने भारी संख्या में हम आपकी मेहनत करेंगे। लाइव जो भी व्यक्ति इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब तो बिल्कुल करते चले जाइएगा। जो कहा न जाए जा सके, जो कहा न जा सके उसमें क्या इसके इस वाक्य के लिए क्या प्रयोग करेंगे? ये अकथनीय है, ये अक्षम्य है, ये अजर है। जो कहा न जा सके इसके लिए क्या प्रयोग करेंगे? तो जो कहा न जा ना सके उसको हम लोग अकथनीय के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि चिड़िया का आकाश में उड़ रही है। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इस वाक्य में उड़ रही क्रिया किस प्रकार की है? चिड़िया आकाश में उड़ रही है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अपादान से देख लेंगे, में उड़ रही है। यहां पर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। तो सही आंसर है कि चिड़िया आकाश में उड़ रही है। तो अकर्मक है कि सकर्मक है कि तो ये जो है ना अकर्मक जो है वाक्य के रूप में प्रयोग किया जाएगा। तो क्रिया किस रूप में प्रयोग किया है? तो अकर्मक क्रिया के रूप में प्रयोग किया गया है। आगे बढ़ते चलते हैं। 25वां नंबर प्रश्न है कि पहाड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। निम्नलिखित में से कौन जो है पहाड़ का पर्यायवाची शब्द के रूप में प्रयोग नहीं किया गया? पर्वत, भूधर या शैवाल? तो उम्मीद करते हैं कि आप इसके आंसर चुन चुके होंगे। 25वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शैवाल, चूंकि यानी कि पहाड़ का पर्यायवाची शब्द शैवाल नहीं होता है। 26वां प्रश्न आपके सामने है कि देश प्रेम में कौन सा समास है? देश प्रेम में कौन सा समास है? 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष समास। याद रखेंगे, प्रश्न कहता है कि देश प्रेम में कौन सा समास है? तो देश प्रेम में तत्पुरुष समास प्रयोग किया गया है। 27 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है? अ, उ, य। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसके आंसर चुन चुके होंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है? तो य एक स्वर नहीं है। अगला है 28 नंबर क्वेश्चन, चंद्रोदय में प्रयुक्त संधि का नाम निम्नलिखित में से क्या है? प्रश्न देख लीजिएगा। प्रश्न कहता है कि चंद्रोदय में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। तो चंद्रोदय में प्रयुक्त होने वाली संधि निम्नलिखित में से ऑप्शन नंबर बी, गुण जो है संधि का प्रयोग यहां पर किया गया है। 29वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन अयोग्यवाह है? प्रश्न है कि 29 नंबर, निम्न में से कौन अयोग्यवाह के रूप में प्रयोग किया गया है? सही आंसर है कि निम्नलिखित में से अयोग्यवाह जो है विसर्ग को हम लोग अयोग्यवाह के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने और अंतिम नंबर क्वेश्चन, मानव का विलोम शब्द निम्नलिखित में से क्या है? तो मानव का विलोम शब्द क्या है? दानव, दैत्य या दाक्षस? 30वें का उम्मीद करते हैं कि ऑप्शन नंबर ए आपने चुन लिया होगा और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो अभी तक 15+ स्कोर जरूर कर दिए होंगे। तो उम्मीद करेंगे कि आपको अच्छा लगा कंटेंट, लेकिन जाते जाते आप अपना स्कोर जरूर कमेंट कर जाइए कि आपने 30 में कुल मिलाकर के कितना अंक हासिल किया है। शुक्रिया अभी तक जुड़ने के लिए।